नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा हवाई जहाज जो एक बार में $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए का आता, यह इतना खतरनाक है कि दुश्मन के इलाके में घुसकर परमाणु हमला कर सकता है। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर रडार भी इसे पकड़ नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी इंजीनियरिंग के इस सबसे बड़े अजूबे का डिजाइन किसी सुपर कंप्यूटर की देन नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुरानी प्रकृति की एक रचना से प्रेरित है। जी हाँ, चमगादड़ की बात कर रहा हूँ, यानी बैट्स। जब आप B-2 बॉम्बर को ऊपर से देखेंगे तो यह हूबहू एक उड़ते हुए चमगादड़ जैसा दिखाई देगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक मिलिट्री वेपन बनाने के लिए चमगादड़ को ही क्यों चुना? इसके पीछे की एविएशन साइंस क्या है और कैसे प्रकृति की इस बायोमिमिक्री ने पूरी दुनिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए आज के वीडियो में इसे बहुत ही गहराई से समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि एक सामान्य हवाई जहाज रडार की नजर में क्यों आ जाता है। जब कोई रडार रेडियो तरंगे हवा में छोड़ता है तो वो तरंगे हवाई जहाज की सीधी दीवारों, उनकी लंबी पूंछ और इंजन के पंखों से टकराकर वापस रडार के पास चली आती है। इसे कहते हैं रडार क्रॉस सेक्शन। एक सामान्य फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन कई मीटर बड़ा होता है, यानी रडार उसे स्क्रीन पर एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखता है। लेकिन B-2 बॉम्बर का रडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.1 स्क्वायर मीटर के आसपास का है। रडार को लगता है कि आसमान में कोई छोटा सा पक्षी या चमगादड़ उड़ रहा। इस चमत्कार को करने के लिए इंजीनियर्स ने अपनाया है फ्लाइंग विंग। एक डिजाइन है। इस हवाई जहाज में कोई अलग से बॉडी नहीं है, कोई पूंछ नहीं है। यह पूरा का पूरा हवाई जहाज सिर्फ एक बड़ा सा पंख है और यही वो जगह है जहां चमगादड़ की एंट्री होती है। दोस्तों, प्रकृति में पक्षी अपने पंखों को ऊपर नीचे फड़फड़ा कर उड़ते हैं, लेकिन चमगादड़ का उड़ने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। चमगादड़ के पंख असल में उनकी लंबी उंगलियों के बीच फैली हुई एक पतली त्वचा होती है। जब वह उड़ता है तो उसकी पूरी बॉडी एक सिंगल विंग की तरह काम करती है। इसे साइंस में लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो और उसको मैक्सिमाइज करना कहते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर हमें एक ऐसा बॉम्बर बनाना है जो भारी वजन उठा सके, हजारों किलोमीटर बिना रुके उड़ सके और रडार की नजर से भी बच सके, तो हमें पारंपरिक हवाई जहाजों की पूंछ और लंबी बॉडी को हटाना होगा, क्योंकि पूंछ ही सबसे ज्यादा रडार वेव्स को वापस भेजती है। दोस्तों, अब चमगादड़ के इस रूप को ही देखिए। जब B-2 बॉम्बर को डिजाइन किया गया तो इसकी विंग की बनावट को चमगादड़ की तरह हल्का या घुमावदार और पीछे से नुकीला रखा गया। इस अनोखे आकार का फायदा यह हुआ कि जब भी दुश्मन के रडार की किरणें इस विमान से टकराती है तो वो टकराकर वापस रडार के पास जाने के बजाय अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर हवाई जहाज में पूंछ ही नहीं होगी तो वह हवा में सीधा कैसे उड़ेगा? वह तो हवा के थपेड़ों से गोल गोल घूमने लगेगा और क्रैश हो जाएगा। एरोनॉटिक्स की भाषा में इसे इंस्टेबिलिटी कहते हैं। दोस्तों, चमगादड़ तो अपनी मांसपेशियों और दिमाग के तालमेल से हवा में खुद को तुरंत ही बैलेंस कर लेता है, लेकिन एक निर्जीव मशीन यह कैसे करेगी? इसके लिए इंजीनियर्स ने इस्तेमाल किया फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी और स्प्लिट ड्रैग रेडर्स। इस विमान में लगे कंप्यूटर हर सेकंड हजारों बार हवा के दबाव को मापते और पंखों के पीछे बने छोटे छोटे फ्लैप्स को अपने आप हिलाकर विमान को स्थिर रखते, यानी पायलट को पता भी नहीं चलता और कंप्यूटर बैकग्राउंड में विमान को गिरने से बचा रहा हो। इसके अलावा चमगादड़ जैसे इस विमान को पूरी तरह से भूत बनाने के लिए इसके ऊपर एक बेहद गुप्त रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की एक कोटिंग की गई है। यह मटेरियल रडार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को सोख कर उसे गर्मी में बदल देता है। इतना ही नहीं, इसके इंजन को विमान के पंखों के अंदर गहराई में छिपाया गया है। इसका जो साइलेंसर है वह ऊपर की तरफ खुलता है ताकि जमीन पर मौजूद कोई भी इंफ्रारेड या थर्मल कैमरा इसकी गर्मी को पकड़ ना सके।
तो दोस्तों 2 बिलियन डॉलर का यह विमान हमें सिखाता है कि हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे कितने भी सुपर कंप्यूटर बना ले, लेकिन जब बात सबसे एफिशिएंट और परफेक्ट डिजाइन की आती है तो हमें वापस मुड़कर प्रकृति की इसी लेबोरेटरी की तरफ देखना पड़ता है। प्रकृति ने लाखों सालों के एवोल्यूशन में जो डिजाइन परफेक्ट किए हैं वो हमारी सोच से कहीं आगे है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही साइंटिफिक केस स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।